सन 1946 गुजरात एक ऐतिहासिक संघर्ष का स्थान। चारों ओर हवा में स्वतंत्रता के नारे गूंज रहे हैं, क्रांति की तैयारियां हो रही हैं। गांधीवादी परंपरा में पला एक नौजवान राष्ट्रीय अभियान में पूरी तरह जुटा हुआ है किसानों को एक करने में। जैन से शुरू हुआ इतिहास वो देख चला आ रहा है। हाँ, अपना त्रिभुवन भाई पटेल लेके किसानों की फरियाद जा रहा वल्लभ भाई पटेल के पास। इसका तो एक ही रास्ता है त्रिभुवन, वोल्सन है काढ़िम को। डेयरी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, तुम लोगों की अपनी कोऑपरेटिव डेयरी, ताकि मुनाफा बिचौलियों की जेब के बदले तुम्हारी जेब तक पहुंचे। एक सपने से जन्मा किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता का सपना, जिससे शुरू हुआ विरोध अभियान, जो मजबूत होकर एक राष्ट्रीय अभियान में बदल गया। युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी थीं। एक तरफ ताकतवर अंग्रेज हुकूमत और दूसरी तरफ मुट्ठी भर किसान। तुम सब लोग भी अच्छी तरह से सोच लो, अगर तुम लोग जोखिम और नुकसान उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। वल्लभ भाई, रोज रोज के मरने से एक दिन का मरना बेहतर है। इस क्रांतिकारी विचार के तहत कई स्वप्नद्रष्टा आए, जैसे सरदार पटेल, भारत के लोखंडी पुरुष, और मोरारजी देसाई, एक स्वातंत्र्य सेनानी जो भारत के प्रधानमंत्री बने। भाइयों, पहला प्रस्ताव है कि खेड़ा जिले के हर एक गांव में यानी कि कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी बनाई जाएगी। इन सोसाइटीज की आनंद में एक डिस्ट्रिक्ट यूनियन बनाई जाएगी। और तीसरा प्रस्ताव है कि इस यूनियन का मेंबर बनने के लिए किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय और ऊंच नीच का बंधन नहीं होगा। हमारा चौथा और आखिरी प्रस्ताव है, हमारी एक शर्त, कि बंबई की सरकार को हमसे यानी कि हमारी डेयरी से दूध लेने के लिए राजी होना होगा। अगर वो हमसे दूध लेने के लिए राजी नहीं होते तो हम इसके खिलाफ एक आंदोलन करेंगे। बिना सहकार नहीं उद्धार। बिना सहकार नहीं उद्धार। गुजरात के दिल से संपूर्ण क्रांति की पुकार सुनाई देने लगी। दूध इकट्ठा करने का काम बिल्कुल थम गया। पोल्सन डेयरी बस बिखरने ही वाली थी। हड़ताल के 15वें दिन अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा। इंडियन बुलशिट सर। हम आप लोगों के लिए सरकार का पैगाम लाए हैं। अगर आप लोगों ने 24 घंटे के अंदर स्ट्राइक खत्म नहीं की तो सरकार एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगी। मिल्क कमिश्नर साहब, खरोड़ी साहब, एक्शन सरकार क्या लेगी? दूध परिवार अधिकार व्यापार है, दूध सहकार करतार हथियार है, दूध सुख दुख भूख प्यास और प्यार है, दूध ख्वाब है ख्वाब है, सवाल है जवाब है। जब बागों में बगान में खेत में खदान में नदी में तालाब में। I have a suggestion, sir. Let us accept their demands. Are you out of your mind? No, sir. They are. उन्हें कोऑपरेटिव बनाने दो। देखते हैं कितने दिन चलेगी। ये डेनमार्क या न्यूजीलैंड नहीं है सर, ये इंडिया है। केरा डिस्ट्रिक्ट इज अ रिमोट एरिया इन गुजरात सर। ये बिना पढ़े लिखे लोग जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आती क्या कोऑपरेटिव चलाएंगे? यू विल सी सर, इनकी कोऑपरेटिव 2 दिन भी नहीं चली। Yes, I think you could be right. ठीक है, ठीक है। ये भारत में एक जागृति थी।
और मेहनती किसानों के लिए बिचौलियों की हथकड़ियों से आजादी का पैगाम। जब देश का बाकी हिस्सा औद्योगिकरण के लिए तैयार हो रहा था, तब डॉक्टर वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के पिता ने सरल किसानों में अपना पूरा भरोसा रखा था। कोऑपरेटिव मेरे जैसे आदमी के लिए श्रद्धा का विषय है। मान लीजिए ये मेरा धर्म है और श्रद्धा के बिना कुछ नहीं हो सकता। किसान सहकारी के रूप में शुरू हुई ये संस्था आगे चलकर बनी अमूल, किसानों ने बनाया हुआ ब्रांड, एक सच्चा भारतीय ब्रांड। आपके दरवाजे पर दिए जाने वाले दूध से लेकर गांव की औरतों के चेहरों पर खिलती मुस्कान तक के इस जादुई सफर ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिया है। हर दिन यहाँ ये उजागर होता है कि किस तरह अमूल का चक्र गतिमान होता है इस तरह के किसी गांव में, और फिर देश के कई हिस्सों से होकर वो आपके घर पहुंचता है। गांव की सोसाइटीज में लगे हजारों ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम्स सदस्यों से सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, जैसे कि दूध में फैट की मात्रा और किसान को दिया जाने वाला भुगतान। जिस प्रणाली को 1 महीना लगता था, वो आज चंद लम्हों में पूरी होती है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये प्रणाली इसी प्रकार आगे बढ़ती है और ताज़ा दूध स्वास्थ्य और सुख के अपने कभी न खत्म होने वाले सफर पर आगे बढ़ता रहता है। ये अकल्पनीय कार्य हर रोज बिना थके घड़ी की सुई के साथ चलता रहता है। 26 लाख से भी ज्यादा किसान जो 13,000 गांवों में रहते हैं, उनसे दूध इकट्ठा किया जाता है, उसे जांचा जाता है और फिर 1200 से भी ज्यादा रस्तों से निकलकर वो 30 से भी ज्यादा डेयरी प्लांट्स तक पहुंचता है। इन प्रोसेसिंग प्लांट्स में दूध की गुणवत्ता को फिर से जांचकर उसे प्रोसेस और पैक किया जाता है। ये काम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है जब दूध की थैलियों को अलग अलग करके मिल्क डिलीवरी वैन्स में चढ़ाया जाता है। ऐसे शुरू होता है ये कभी न थकने वाला सफर, जो देश के कोने कोने से होकर भारत के घर घर तक पहुंचता है। वैन्स रात भर सफर करके सुबह सवेरे अपने निर्धारित समय पर पहुंच जाती हैं, ताकि आप सुबह की चाय का पूरा मजा ले सकें, दूध की इस थैली के पीछे चलने वाले ड्रामा से अनजान रहकर। गली शहर एवरीवेयर, अमूल दूध की लहर, मेरे साथ चलता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल ने एक अनोखे 3 पहलू वाले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अपनाया है, जिसे आनंद पैटर्न कहते हैं, जो किसानों की उत्पादकीय कुशलता को व्यावसायिक व्यवस्थापन और आधुनिक तकनीकों से जोड़ता है। देश भर में आनंद पैटर्न को अपनाने की वजह से आज हम ऑपरेशन फ्लड को कामयाब कर पाए हैं, जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं, और भारत दुनिया के दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के रूप में सामने आया है। अमूल में दूध की हर एक बूंद जिसे गांव वाले लाते हैं, उसका इस्तेमाल उपभोक्ता के लिए कुछ खास चीज बनाने में किया जाता है। ये सिर्फ नए उत्पाद बनाने के बारे में नहीं है, ये लोगों के जीवन के साथ जुड़ने के बारे में और वो किसानों के लिए जो आर्थिक स्वतंत्रता लाते हैं उसके बारे में है। वाजिब दामों पर उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना और उनके लिए बेहतर उत्पाद लाना, यही हमारा लक्ष्य है। यहाँ गुणवत्ता जीवन की रीत है। इस बड़े से कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हर पायदान पर स्वच्छता का सर्वोच्च स्तर कायम रखा जाता है। प्रतिदिन 10 लाख लीटर का उत्पादन देने वाला गांधीनगर का मदर डेयरी प्लांट भारत का सर्वाधुनिक डेयरी प्लांट है, जिसने प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के सर्वश्रेष्ठ स्तरों को सामने रखा है। इस्तेमाल में आसान टेट्रा पैक्स कोऑपरेटिव डेयरी को प्रतिस्पर्धियों से बेहतर बनाता है। अमूल के पास है एशिया का सबसे बड़ा पाउडर मिल्क प्लांट। दुनिया में पहली बार अमूल में ही भैंस के दूध को प्रोसेस किया गया था, जो कि अमूल अभियान में एक बहुत बड़ी तकनीकी सफलता। उत्तर भारत में कश्मीर के सुंदर दल सरोवर से लेकर दक्षिण भारत के केरल के शांत समुद्री तटों तक। मैं केरल के एर्नाकुलम जिले का अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ।
यहाँ के लोग आंख बंद करके अमूल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। उन्हें इस पर पूरा भरोसा है। जब अमूल ने समुद्र पार विदेश में कदम रखा, तब शुरू में वो विदेश में बसे उपभोक्ताओं को सेवाएं देने के लिए था, जो अपने बचपन के स्वाद को वापस पाने के लिए बेताब थे। धीरे धीरे सारी दुनिया भारत के स्वाद को पहचानने लगी। अमूल के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में देकर वाकई बहुत अच्छा लगता है। मैं अमूल पिछले 5-6 महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाकई बहुत अच्छा है। मैं हमेशा इसे अपने घर में रखती हूँ। अमूल बटर सिंगापुर का सबसे अच्छा बटर। जब से हमने अमूल के प्रोडक्ट्स दुबई में लॉन्च किए हैं, मानो चमत्कार सा हो गया है। हर महीने हम 3,70,000 लीटर दूध बेचते हैं। हमारे ज्यादातर ग्राहक विदेशी हैं और भारतीय भी हैं, और उन सबको अमूल के प्रोडक्ट्स बहुत ही पसंद है सिंगापुर में। जब से अमूल दुबई में आया है, तब से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है। हमारे 57 आउटलेट्स में हम अमूल के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और भारतीय होने के नाते मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अमूल के स्वाद को सिर्फ भारतीय लोगों ने ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों ने अपनाया है। कुछ किसानों ने इकट्ठा होकर एक असरदार ब्रांड कैसे बनाया, ब्रांड जिसे वाकई कहा जा सकता है टेस्ट ऑफ इंडिया। एक बड़ा वैश्विक ब्रांड होने के बावजूद अमूल की जड़ें किसान समाज से जुड़ी हुई हैं। बिक्री से कमाए जाने वाले हर एक रुपए में से 80 पैसे किसानों में बंटते हैं। इस श्रृंखला में गाय भैंस काफी महत्वपूर्ण हैं और उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। यहाँ अक्सर मोबाइल वेटरनरी वैन्स देखे जा सकते हैं, जो किसान को अपने घर पर ही पशुओं के स्वास्थ्य की सेवाएं मुहैया कराते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पशुओं की उच्च प्रजाति पाई जा रही है। पशुओं का चारा कैटल फीड प्लांट में तैयार होता है, जो प्रोटीन से भरपूर पौष्टिक चारा होता है। इस संतुलित आहार की वजह से ज्यादा मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता का दूध मिलता है, जिससे बनने वाले प्रोडक्ट्स में वो नजर आता है। अमूल में काम करने वाले लोग उसका अहम हिस्सा हैं। 25 लाख गांव वाले जो दूध पहुंचाते हैं, इस करोड़ों लीटर के सहकारी संस्था के मालिक हैं। अमूल वाकई एक अनोखा ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड जिसका इतिहास भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा ब्रांड जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और नौजवानों को लगातार इस अभियान के लिए तैयार कर रहा है। आज 25 से भी ज्यादा सालों से इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट यानी इरमा नौजवानों को तैयार कर रही है, जिसमें विद्या डेयरी भी शामिल है, जो उन्हें प्रशिक्षण देती है। साथ मिलकर वो अमूल का विकास और व्यवस्थापन कार्य देखते हैं। अमूल, जो वजह है इसके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट की, जो एक श्रेष्ठ पारिवारिक जीवन का प्रतीक है, जो इन लड़कियों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करता है और किसानों को उनका भविष्य लिखने की शक्ति देकर उनका विकास कर रहा है। पहले मैं 5 लीटर दूध निकालती थी, अब मैं 120 लीटर दूध जमा करती हूँ। अमूल ने तो ऐसा जीवन दान दिया है कि मैं इतनी खुश हूँ, इतनी सुखी हूँ कि कोई और व्यापार में कोई इतना सुखी नहीं होगा। अमूल बहुत भरोसेमंद है। अमूल की कामयाबी सिर्फ ब्रेड पर लगने वाले अटली बटली डिलिशियस बटर तक ही सीमित नहीं है। ये गाय हमारे पास एक था, अमूल का सहकार से दूसरी 25 गाय ले आए। अमूल से ये हमारा जीवन धोरण ऊंचा आएगा। आई, उनका टेम्पो आया, बड़े बड़े मकान बनाए। अरे टेलीफोन आया। दूध का कोई धर्म, जाति या वर्ग नहीं होता। ये शुरू हुआ था एक विरोध की निशानी के रूप में। ये आगे चलकर किसानों की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। औरतों के लिए दूध मतलब आर्थिक स्वतंत्रता। बच्चों के लिए अमूल उनके जीवन में हंसी और प्यार लाता है।
देश के लिए वो एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो विश्वास का प्रतीक है। अमूल वो है जो अमूल करता है। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, जिसे पसंद करती है सारी दुनिया।